नमस्ते साथियों। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि कैसे एक डिसीज़ को हम अपना बना लेते हैं और फिर कैसे वो हमें जकड़ लेती है। अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आप एक निश्चित स्थान पर बैठ जाएं और फिर अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, अगर आप किसी डिसीज़ से लड़ रहे हो और डॉक्टर्स ने सारे लैब टेस्ट कर लिए हैं और अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी दे दी है, मेडिसिन्स, डाइट सब ट्राई कर चुके हैं, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो शायद प्रॉब्लम बॉडी में नहीं, आपके बिलीफ में है। और जो बिलीफ जिसको आपने अपना बना लिया है, उसे मैं आज आपको रिवील करने वाला हूँ। वो या तो आपको होप देगा या आपको गुस्सा दिला देगा, क्योंकि सच हमेशा कंफर्टेबल नहीं होता। साथियों, आपने हमेशा ये देखा होगा कि क्यों डॉक्टर हमें होप के लिए कहते हैं कि होप रखें, सब ठीक हो जाएगा। साथियों, होप हमें एक स्टेट देती है कि होप रखें। उसका नाम है प्लेसिबो, और ये प्लेसिबो एक हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसका नाम है डोपामिन। खूबसूरत सैल्यूटेशन। मैं एक बार फिर इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस वक्त किसी डिसीज़ के साथ जी रहे हो, तो सबसे पहले मैं एक बात को आपसे कहना चाहता हूं कि आप गलत नहीं हो, आप वीक नहीं हो और ना ही आप टूटे हुए हो। इस चैनल पर हम डिसीज़ को दुश्मन नहीं मानते, हम उसे एक सिग्नल मानते हैं। बस वो मात्र एक सिग्नल ही है। डिसीज़ बिलीफ कनेक्शन। हमें बचपन से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि डिसीज़ मतलब प्रॉब्लम बॉडी में है, लेकिन कभी किसी ने हमें ये नहीं बताया कि बॉडी तो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन करती है, उसका डिसीजन हमारा बिलीफ लेता है। जब भी कोई डिसीज़ क्रॉनिक हो जाती है, तो उसके पीछे सिर्फ सिम्टम नहीं होते, उसके पीछे एक गहरा बिलीफ होता है। डिसीज़ के साथ जुड़े हुए डिस्ट्रक्टिव बिलीफ। ये हम सबका एक कॉमन बिलीफ होता है कि ये डिसीज़ जो हमारी बॉडी में डिसीज़ के रूप में अब आ गई है, वो लाइफ लॉन्ग रहेगी। अब मैं नॉर्मल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, मेरे जीन्स खराब हैं, मेरी बॉडी ने मुझे धोखा दिया है, वगैरह वगैरह। ये बिलीफ हमारा बन गया है और इसने हमारे सबकॉन्शियस में गहरी जगह भी बना ली है। इमोशनल पेन। इस बिलीफ से सबसे बड़ा नुकसान डिसीज़ नहीं करती, ये बिलीफ ही करता है। वो कैसे होता है? जब आप हर सुबह उठते हो और सबसे पहले थॉट होता है कि आज भी वही प्रॉब्लम। फिर आप अपने फ्यूचर को
इमेजिन करना छोड़ देते हो, पर आप स्माइल भी करते हो, लेकिन अंदर से आप थक चुके होते हो। तो ये न काम करेगा, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आइडेंटिटी ट्रैप। अब आप अपनी आइडेंटिटी को बनाना शुरू करते हो। धीरे धीरे आप बोलना शुरू कर देते हो कि मैं डायबिटिक पर्सन हूँ, मैं थायराइड पेशेंट हूँ, मैं एंजाइटी वाला इंसान हूँ। और साथियों, जब आप अपनी डिसीज़ को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तो फिर बॉडी के पास और कोई विकल्प नहीं होता। वो फिर उसे प्रोटेक्ट करना शुरू कर देती है। पेन ऑफ नॉट चेंजिंग द बिलीफ। अब आप ये सोचो कि अगर ये बिलीफ एक दिन का हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये हर रोज ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? और सबसे दर्दनाक बात क्या होती है पता है आपको? और जब आप ये और बोल देते हो कि अब तो आदत हो गई है डिसीज़ के साथ जीने की, तब आपने क्या किया? अब आपने उसे और पक्का कर दिया। इस सेंटेंस में कोई होप नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ सरेंडर होता है। बिलीफ चेंज, हीलिंग का दरवाज़ा। हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि कल सुबह आपकी डिसीज़ गायब हो जाएगी। हीलिंग का मतलब होता है एक पॉजिटिव मैसेज, बॉडी को फाइनली एक नया मैसेज मिलना। इमोशनल गेन्स। जब इमोशनल गेन्स मिलता है तो कंट्रोल का एहसास होता है। बॉडी के साथ एक दोस्ती बन जाती है। फियर का काम होना, फियर का कम होना, ये एक अच्छी फीलिंग है। पीस का महसूस होना, सेल्फ ट्रस्ट का बिल्ड होना। जिस दिन आप अपनी बॉडी को दुश्मन से दोस्त बना लेते हो, उसे एक दोस्ती का हाथ मिला लेते हो, उस दिन से हीलिंग का प्रोसेस एक्सपोनेंशियली शुरू हो जाता है। साइंस स्पिरिट। आपकी बॉडी हर पल, हर सेकंड सुन रही होती है और आपका हर थॉट एक केमिकल है और हर बिलीफ एक कमांड है। अगर आपका बिलीफ ये है कि मैं ठीक नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो बॉडी फिर ये बोलेगी कि ठीक है, मैं अब तुम्हें सपोर्ट नहीं करूँगी। और अगर आप इस बिलीफ को बदल लेते हो, तो आप बॉडी ये बोलेगी, चलो अब हम अपना काम शुरू करें। साथियों, है ना कमाल की बात? एम्पावरिंग हीलिंग बिलीफ। ओल्ड बिलीफ जो हमारे अंदर पास्ट के पड़े हुए हैं, जैसे मेरी डिसीज़ कभी ठीक नहीं होगी, अब इसकी जगह पर चेंज करके इसको बोलो न्यू हीलिंग बिलीफ। अब मेरी बॉडी हर दिन हील होने की कोशिश कोशिश कर रही है और मैं हील हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और मैं उस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अल्टरनेट शॉर्ट अफर्मेशन। हीलिंग मेरे लिए सेफ है। ये बिलीफ मिरेकल नहीं करता, ये उस रेसिस्टेंस को हटा देता है। गाइडेड हीलिंग विजुअलाइजेशन। अब आप अपनी आंखें बंद करो और एक
हाथ दिल पर रखो। अब अपनी बॉडी से लड़ना बंद करो। सिर्फ इतना बोलो, थैंक यू मुझे जिंदा रखने के लिए। इसका आभार जरूर व्यक्त करो। अपनी डिसीज को देखो, इमेजिन करो और ये कहो कि तुम मुझे कुछ सिखाने आई थी। अब मैं अच्छी तरह से सुन रहा हूं या सुन रही हूं। हर्ट टू हर्ट क्लोथिंग। आज अगर आप सिर्फ इतना भी कर लो तो डिसीज को लेबल नहीं, उसके मैसेज को समझना शुरू कर दो, तो आप ऑलरेडी हीलिंग की तरफ हो जाओगे। कमेंट में लिखो, मैं अपनी बॉडीज के साथ हूँ। इस सेशन को उन लोगों तक पहुंचाओ जो चुपचाप दर्द के साथ जी रहे हैं। और याद रखना, होप एक मेडिसिन है और बिलीफ उसकी डोज है। साथियों, अभी आप कहीं मत जाइए। सही मायने में तो असली सेशन अब शुरू हुआ है। ये बिलीफ ही तो है जो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। डिसीज, हैबिट या सक्सेस, सब बिलीफ का गेम है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी डिसीज आप ही की आदत है या आपकी फेल्योर का रीजन आपकी बॉडी, सिचुएशन या लक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक बिलीफ है, तो क्या आप सुनना चाहोगे या इस सेशन को स्किप कर दोगे? क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूँ वो या तो आपकी जिंदगी बदल देगा या फिर आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। और अनकंफर्टेबल होना चेंज का पहला सिग्नल होता है। अट्रैक्टिव सैल्यूटेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर आप यहाँ नए हो तो एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ झूठी पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगा बिलीफ का सच। और हाँ, सेशन को एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स में मैं वो बिलीफ दूंगा जो आप रोज रिपीट करोगे और लाइफ रिएक्ट करेगी। कोर टॉपिक इंट्रो। मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचते हैं मैं ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं कॉन्शियस एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी डिसीज नहीं जा रही, हैबिट डेवलप नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है। ट्रुथ बॉम्ब। कॉन्शियस थिंकिंग सिर्फ 5% पावर होती है, बाकी 95% आपके बिलीफ कंट्रोल करते हैं। ओल्ड बिलीफ पेन। बिलीफ एग्जाम्पल, मेरी ये डिसीज कभी ठीक नहीं हो सकती, मुझसे डिसिप्लिन पॉसिबल ही नहीं है, मैं हमेशा ऐसा ही था या ऐसी ही थी। इमोशनल ब्रेकडाउन। साथियों, सोचो, जब आप इस बिलीफ को कैरी करते हो तो आप ये क्या कर रहे हो? आप तो अपने ही सबकॉन्शियस को इस बीमारी के लिए और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। कायदे में तो आप सिर्फ बीमार नहीं होते, आप अपने आप को होपलेस की स्टेट में ले जाते हो। पेन क्वेश्चन। इस बिलीफ के साथ जीने का मतलब क्या है? हर सुबह उठकर
वही फियर, हर अटेम्प्ट के बाद फिर वही गिल्ट। सबसे बड़ा पेन ये नहीं होता कि डिसीज़ है, सबसे बड़ा उसका पेन होता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ये बेकार के शब्द आपको और असहाय बनाते हैं। आइडेंटिटी डैमेज, बिलीफ सिर्फ एक थॉट नहीं होता, यही बिलीफ आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। आप बोलना शुरू कर देते हो, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है। और जब ये आइडेंटिटी फिक्स हो जाती है तो डेस्टिनी ऑटोमेटिकली उसी को फॉलो करती है। बिलीफ चेंज इमोशनल गेन्स। इमेजिन दिस, अगर आप इस बिलीफ को चेंज कर दो तो सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बदलेंगे, बल्कि आपके फील करने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। इमोशनल प्लेजर, कंट्रोल का फीलिंग, होप का रिटर्न, सेल्फ रेस्पेक्ट, इनर काम, कॉन्फिडेंस। जब आपका बिलीफ चेंज होता है तब बॉडी एक डिसीजन लेती है कि आप मुझे अपने आप को कोऑपरेट करना है, और फिर माइंड एक सॉल्यूशन को ढूंढना शुरू करता है और फिर आपकी लाइफ सपोर्ट करना शुरू कर देती है। साइंस सिंप्लीफाइड, ब्रेन का काम है प्रूफ को ढूंढना, ट्रुथ नहीं। अगर आप बिलीव करते हो इम्पॉसिबल तो ब्रेन इसका भी प्रूफ ढूंढ लेगा। अगर आप बिलीव करते हो पॉसिबल तो ब्रेन आपको उसी तरह के रास्ते और सॉल्यूशन दिखाना शुरू कर देता है ना कमाल की बात। आपका ब्रेन एक चैट जीपीटी की तरह काम करता है, जैसे प्रॉम्प्ट डाला और तुरंत उसी के रोल के मुताबिक आंसर को रिलीज कर देना, अपनी तरफ से ना कुछ जोड़ना और ना ही कुछ चीज को घटाना। एम्पावरिंग बिलीफ, ओल्ड बिलीफ, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। न्यू बिलीफ, मेरी बॉडी और माइंड मुझे हील और ग्रो करने के लिए डिजाइन हुए हैं। और हैबिट वर्जन, मैं वो इंसान हूँ जो छोटे एक्शन को रोज रिपीट करता हूँ या करती हूँ। प्रोग्रामिंग प्रोसेस, बिलीफ चेंज लॉजिक से नहीं, ये आपके रोज के रिपीटिशन और आपकी गहरी इमोशन से होता है। डेली प्रैक्टिस करें, सुबह उठकर, सोते वक्त, बिस्तर पर जाने से पहले, इमोशनल स्टेट में, लाइफ गाइडेड मोमेंट। आंखें बंद करो और सिर्फ सुनो, अपने आप को देखते हुए इमेजिन करो, हेल्दी, डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, और दिल से इस वाकया को बोलो, इस वाक्य को बोलो कि मैं चेंज की प्रोसेस में हूँ और ये प्रोसेस काम भी कर रही है। पावरफुल क्लोजिंग, याद रखना, बिलीफ बदलने से पहले लाइफ नहीं बदलती, बिलीफ बदलते ही लाइफ मजबूर हो जाती है अपने आप को बदलने के लिए। अगर इस सेशन ने आपके दिल को थोड़ा भी टच किया है, या इसको या इसकी कोई चीज आपके दिल तक पहुंची है, तो कमेंट में लिखो, आई चूज ए न्यू बिलीफ। सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, हम आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। साथियों, इस सेशन को मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।
एक और नए सेशन को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।